हाय फ्रेंड्स, मैं परमिंदर खान। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी गेम है यह गणेश तिवारी जी की वीडियो सजेशन विंटेज गेम है 1867 की, और साथ ही रॉयल गेम भी है। रॉयल क्यों गेम है? क्योंकि इसे खेलने वाले खिलाड़ी है वे है प्रिंस आंद्रे डेविडोविच दादियान। फ्रेंड्स, ये कहाँ से है? मिंगरी लिया से। और ये कहाँ पड़ता है? ये जॉर्जिया में पड़ता है। तो गेम खेली गई थी जर्मनी में, और इनके सामने खेलने वाले खिलाड़ी हैं वे जर्मनी के, आई थिंक, इग्नास वॉन कॉलिश। शुरू करते हैं यहाँ इस गेम को, जहां पहला मूव प्रिंस आंद्रिया आंद्रे ने खेला था, E4 किया। E5 का रेस्पॉन्स यहाँ कॉलिश ने दिया। नाइट F3, नाइट F6, पैट्री ऑफ डिफेंस, बिशप C4, नाइट टेक्स E4, नाइट C3, नाइट टेक्स C3, डी टेक्स C3। देन खेला गया F6, नाइट गया H4 स्क्वायर पर। थोड़ा इंटरेस्टिंग हो ही जाता है फ्रेंड्स। यहाँ आप देखिए, मैं ज़्यादा डीप में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन वैसे ही बता देता हूँ, चेकमेट की थ्रेट है ये। क्वीन से यहाँ चेक आ सकती है। अगर ब्लैक जी पॉन आगे पुश करेगा तो नाइट से, और खतरनाक गेम खेली जा सकती है। डिस्कवरी चेक का अटैक रह ही रहेगा। और क्या किया जा सकता है? अगर मान लो किंग मूव किया गया तो उसके बाद सीधा नाइट जाएगा जंप करके और उसको चेकमेट कर देगा, अगर क्वीन से चेक आई और जी पॉन आगे पुश ना हुआ तो कॉलिश ने पहले कहा कि ओके, G6 मूव नजर आ चुका है, ठीक है। व्हाइट ने कहा ये तो चाहिए था मुझे, उन्होंने कैसल कर लिया। अब ब्लैक के साथ सिंपल सिचुएशन है, कैसल तो कर नहीं सकते। D6 ब्लैक ने खेला, देन खेला गया F4, क्वीन आई E7 स्क्वायर पर, देन F टेक्स E5, D टेक्स E5, बिशप E3, देन नाइट आया C6 स्क्वायर पर, क्वीन E2, देन बिशप D7। और व्हाइट ने यहाँ अपने बी पॉन को आगे पुश करके ब्लैक को मौका दिया कि कैसल कर लो लॉन्ग साइड पर। A4 फ्रॉम व्हाइट साइड, बिशप गया B7 स्क्वायर पर। क्या कभी मौका अभी कहाँ मिल रहा है? B5 पहले नाइट पर अटैक। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर एक बात जरूर कह सकता हूँ कि ये नाइट क्या A5 स्क्वायर पर वर्क करता, क्योंकि यहाँ ये नाइट B8 स्क्वायर पर गया था और वहां से ये ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाया। व्हाइट ने यहाँ अपने पूरे चांसेस लिए, और सही बताऊं तो बहुत से मूव ऐसे हैं कि यार ये क्या कर रहा है। यहाँ सीधा ए बी पॉन आगे पुश कर दिया है। ए टेक्स B6 खेला, पॉन है बढ़ा है तो लेना पड़ेगा, और उसके बाद व्हाइट ने अपने इस ए पॉन को आगे पुश कर दिया। और अब बैक टू बैक दो पॉन सेक्रीफाइस है, रुक के लिए जगह खुलती है, तो नहीं करना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन यहाँ खेला गया बी टेक्स A6, सिंपल रुक टेक्स A5 मुझे भी नजर आ रहा है। यहाँ से अच्छा बिशप कर लो, फिर उसके बाद आप पॉन आगे पुश कर लोगे, बिशप का सही डिफेंस हो जाएगा यहाँ से। लेकिन चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ के लगा रुक अटैक टू B1, और दोनों रुक सामने आ चुके हैं। क्या यहाँ बी पॉन आगे पुश बनता है करना? नहीं, नहीं बनता। लेकिन हाँ, एफ पॉन आगे पुश करना जरूर बनता है फ्रेंड्स। यहाँ ब्लैक को अपनी स्ट्रेटेजी पर भी ध्यान देना चाहिए था। ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस, और यहाँ डिफेंस करने में ब्लैक रहा लगा रहा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई। मैं जरा वापस चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं यहाँ से भी इस गेम को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। क्योंकि रुक टेक्स B7 एक्चुअल गेम में भी खेला गया था, लेकिन एफ पॉन आगे पुश करते तो मान के चलते कि व्हाइट यहाँ इस रुक टेक्स B7 के मूव को जाएगा खेलने के लिए। किंग टेक्स B7 होगा, रुक से चेक दे देंगे तो बिशप तो नहीं देने वाला चेक कहीं से भी। बिशप बीच में लग गया, बिशप टेक्स B5। खैर, चलते हैं जरा गेम पर, थोड़ा ब्रीदर मिलता है यहाँ से, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट C6, और नाइट C6 होने के बाद सिंपल मूव मुझे नजर आ चुका है कि यहाँ पर ये खेला ही जाएगा रुक टेक्स C7। लेकिन व्हाइट के पास एक और ऑप्शन है बिशप को A6 स्क्वायर पर लेकर जाने के लिए। लेकिन गेम पर चलते हैं। यहाँ खेला गया रुक टेक्स B7। वैसे जानबूझकर खेला गया मूव है, इंटेंशनली खेला है, लेकिन मेरे ख्याल से गिनाथ कॉलिश इस मूव के लिए तैयार थे नहीं। बिशप अगर तैयार होते तो बिशप H6 ही खेला जाता, और जो डार्क स्क्वायर्ड बिशप जो बिल्कुल ऐसे स्क्वायर को कवर करके बैठा हुआ, जो आगे जाकर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको एक्सचेंज करने का मौका मिल सकता था। लेकिन यहाँ खेला गया किंग टेक्स B7। अब किंग टेक्स B7 होने के बाद ये जो क्वीन बिशप की बैटरी है, ये बहुत अल्टीमेट है। बिशप A6 चेक। अब किंग कहाँ जाए? देखिए, अगर ये किंग B8 स्क्वायर पर गया तो वैसे चेकमेट हो जाती है, क्योंकि क्वीन B5 चेक, किंग A8, देन क्वीन B7 चेक, और फुटमेट होगी। तो किंग को A8 स्क्वायर पर ही जाना होगा। ब्लैक की गेम में प्रॉब्लम यही है कि ब्लैक के किंग के जाने के लिए सेंटर की तरफ कोई स्क्वायर ओपन नहीं है,
और इसी बात का फायदा यहाँ व्हाइट ने उठाया, उन्होंने किया बिशप B7 चेक। अब जानबूझकर खेला गया मूव है, एक्सेप्ट करें तो मरे, ना करें तो मरे। एक बार ना करके देखते हैं, क्योंकि गेम में एक्सेप्ट किया गया था। मान लेते कि किंग लिटरली B8 स्क्वायर पर लेकर जाए, तो ये क्वीन क्या दिखाने के लिए रखी हुई है, ये सीधा आकर चेकमेट करेगी। क्वीन A6 चेक, अब कुछ भी मूव ब्लैक चल रहे, क्वीन A8 चेक और वो मेट होगी। तो ब्लैक ने कहा कि यार किंग टेक्स B7 कर रहा, और तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा करने के बाद डायरेक्ट एंट्री फिर दोबारा क्वीन की होती है, क्वीन B5 चेक। और जैसी चेकमेट लेगी, किंग C8 स्क्वायर पर गया, देन एक और चेक दी, इससे बचने के लिए किंग B8 स्क्वायर पर गया, देन हुआ रूक टेक्स A5। और अगले मूव में फिर वही चेकमेट की थ्रेट है। अब क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं है। यहाँ खेला गया नाइट टेक्स A5, और यही तो चाहिए था। नाइट टेक्स A5 होने के बाद पहले आई क्वीन A7 चेक, जो ये बिशप ऐसे स्क्वायर पर अटैक करके बैठा हुआ, जो एट लास्ट काम में आया। किंग को C8 स्क्वायर पर जाना पड़ा, क्वीन A8 चेक और ये मेट, क्योंकि ब्लैक के अपने पीसेस उस किंग के जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं छोड़कर बैठे हैं। फ्रेंड्स, काफी अच्छी गेम लगी, उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।